एक्सपर्ट को बुलेटिन में जोड़ लेते हैं आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर। एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज अच्छी खासी खरीदारी हम देख रहे हैं बाजार में। इनफैक्ट मिड कैप के तेजी चढ़ने वाले काउंटर्स और गिरने वाले काउंटर्स पर भी एक रुख बना लेते हैं। IB रियल एस्टेट, बैंक ऑफ इंडिया, GSPL, DLF, कुछ एक तमाम काउंटर्स जो यहां पर मिड कैप स्पेस में खरीदारी का रुझान दिखा रहे हैं। उसके विपरीत जुबिलियंट फूड, PFC, कॉनकोर और GSPL यहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। इंडेक्स वैसे अच्छा रुझान दिखा रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, फिलहाल तो पॉजिटिव बाय से ट्रेड करना है। इनफैक्ट कल की रिकवरी काफी ज्यादा इंकरेजिंग थी। अगर थोड़े टेक्निकल टर्म्स में भी हम बताएं तो निफ्टी ने 61.8% रिट्रेसमेंट से ही कल एक रिकवरी देखी है। और निफ्टी के ज्यादा अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी ने लो लेवल से एक शार्प रिकवरी दिखी है, जिसके चलते उसने 200 डे मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट लेवल था वो क्लोजिंग बेसिस पर डिफेंड कर पाया। और आज भी हम फॉलो बैंक देख रहे हैं तो बैंकिंग स्टॉक्स में ही देख रहे हैं। अगर PSU बैंक देखे, कुछ प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स देखे तो उनमें अच्छी खासी खरीदारी आ रही है। और जो मेजर फैक्टर कल के रिकवरी का था वो मिड कैप इंडेक्स, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया कि मिड कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है। और कल हमने 2% की एक रैली देखी थी जिसमें एक शार्प हमने रिवर्सल मिड कैप इंडेक्स में देखा था। और हमें लग रहा है कि आगे जाके भी आपको मिड कैप इंडेक्स से अच्छी खासे यहाँ से अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। यहाँ पे अगर इंडेक्स वाइज कोई आपको लेवल देखना है तो निफ्टी में 10,700 का एक अहम पड़ाव रहेगा। ये लेवल जैसे ही ब्रेक करता है आपको एक शार्प मूव वापस निफ्टी में भी देख सकते हैं टुवर्ड्स 10,800, 10,850। चलिए, तो बिल्कुल इंडेक्स पर ये राय फिलहाल आपको मिल रही है। खरीदारी का रुझान तमाम इंडेक्स फिलहाल दिखा रहे हैं। RK सेठी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए अपना सवाल लेकर। नमस्कार, सवाल पूछें अपना। सेठी, RK सेठी बोल रहा हूँ मुंबई से। मैंने फर्स्ट सोर्स खरीदे हैं 58 रुपीज में। ठीक है। और मेरा टारगेट 80 रुपए का है। कब तक आने की उम्मीद है? 5,000 शेयर्स की खरीद यहां पर 58 के लेवल्स पर की गई है। 50 के स्तर देखने को मिल रही, 36,000 का नुकसान। समीत, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, इस काउंटर पर आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इनकी जो खरीद है, ये जो हमने रैली देखी थी ये स्टॉक में कुछ महीनों पहले, उसके पीक के आसपास ही है। वहां से मेरे ख्याल से ऑलरेडी इनको एक अच्छा खासा पेन मिला है। प्राइस वाइज भी देखे, टाइम वाइज भी देखे। एक यहाँ पे रे ऑफ होप रहेगा, स्टॉक उसके मेजर सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड हो रहा है, मल्टी ईयर सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड हो रहा है। बट यहाँ से उनका जो लक्ष्य है वो इमीडिएटली आना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि स्टॉक में हम वॉल्यूम एक्टिविटी फिलहाल नहीं देख रहे हैं। तो फर्स्ट प्राइस वाइज स्टॉक को 55 से 60 का पड़ाव क्रॉस करना पड़ेगा। और वॉल्यूम यहां से अगर बढ़ता है तो ये स्टॉक में एटलीस्ट एक उछाल टुवर्ड 68 से लेकर 75 तक आ सकता है। चलिए, तो ये राय फिलहाल फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन पर आपके लिए 50 के लेवल्स के आसपास यहां पर कामकाज होता हुआ दिख रहा है। 90 के टारगेट्स के लिए पोजीशंस को बनाए रखें। CP गुप्ता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर गुप्ता, नमस्कार, सवाल पूछें। मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयर खरीदे थे जी 613 रुपए में, 613। ठीक है। लगभग 1 साल हो गए हैं। इसके आगे का भविष्य में जानना चाह रहा हूँ, कब तक रखना पड़ेगा? मैं अधिक समय तक रख सकता हूँ इन्हें? समीत, वैसे तो ये लंबी अवधि के निवेशक है, लेकिन इनकी खरीद के लेवल्स काफी ऊंचे हैं। और नतीजों की अगर बात करें तो एक फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाने के बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पर 16,000 का नुकसान तो ये झेल ही रहे हैं। 446 के स्तर है यहाँ पर। आपकी राय LIC हाउसिंग फाइनेंस पर क्या रहेगी? देखिए, हमने रिसेंटली जो मार्केट में करेक्शन देखा है वो NBFCs के चलते ही देखा है। उनमें जो केओस हमने NBFCs में देखा है उसके चलते हमने मार्केट में शार्प करेक्शन देखा है। LIC फिर भी ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है और मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास से रिसेंटली ये स्टॉक ने अच्छी रिकवरी दी है। सो एज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर इनको फिलहाल तो होल्ड करना पड़ेगा, कुछ महीने या कुछ वीक्स लग सकते हैं। बट अगर 480 का लेवल ब्रेक करता है तो ये इनके पोजीशन एवरेज भी कर सकते हैं, तो इनके एक्विजिशन कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। फिर हायर लेवल पे अगर 540-60 के लेवल जा सकते हैं तो वहां पे एक बार ये प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इनको 480 का एक अहम स्तर देखना पड़ेगा और इनकी जो भी पोजीशन है उसके लिए 384 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना पड़ेगा। 384 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 480 के लेवल्स का वेट करें। जैसे ये लेवल्स आप देखते हैं, यहाँ पर से एग्जिट के बारे में एक बार आपको सोचना चाहिए या फिर से एक बार रिव्यू करने के बारे में आप सोचें। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार अभिषेक, सवाल पूछें। इनानी इंडस्ट्रीज है, 69 उसका करंट मार्केट प्राइस है। मैंने 102 में खरीद रखे हैं 260 क्वांटिटीज। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कब गेन्स होगा या फिर मैं निकल जाऊँ इसमें से। ठीक है। और अगर आपको एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बनाकर रखना है, कितनी समय तक आप वेट कर सकते हैं? जी, मैं लाइफ टाइम भी वेट कर सकता हूँ, बट प्रोवाइडेड कैपिटल इरोजन ना हो जाए।
260 शेयर्स की खरीद 102 के लेवल्स पर यहां पर बिनानी इंडस्ट्रीज में इन्होंने की है। 69 के स्तर देखने को मिल रहे हैं। 8,000 का नुकसान हो रहा है। काफी लंबी अवधि के निवेशक हैं ये, आपकी राय क्या रहेगी? देखिए मानसी, इन्होंने एक अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है, कैपिटल इरोजन। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके कैपिटल सेफ्टी होने के लिए। थोड़ा इनको पहले इसमें सोचना चाहिए था। 102 में उन्होंने खरीदारी की है। आप इतना देर वेट नहीं कर सकते। आपको एक कुछ ना कुछ तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एनीवेज आप नेक्स्ट टाइम के लिए ये डेफिनेटली एक पॉइंट आप समझ सकते हो। बट फिलहाल के लिए स्टॉक मेजर सपोर्ट पे है। 64 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ अगर ये स्टॉक 75-80 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर इसमें वापस हम खरीदारी आ सकती है। यहाँ पे फिलहाल अभी के लिए अगर देखें तो ये कंसोलिडेशन मोड में है। ये कंसोलिडेशन मोड ब्रेक होने के लिए ये स्टॉक को 75-80 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। चलिए, तो ये जो आपने सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, लेकिन आपको थोड़ा पहले सोच लेना चाहिए था। 69 के लेवल्स फिलहाल यहां पर देखने को मिल रहे हैं बिनानी इंडस्ट्रीज पर। बुलेटिन में हमारे साथ बने रहे। मिड कैप से जुड़े टॉपिक भी आपको सुझाएंगे जहां पर निवेश का नजरिया आप बिल्कुल बना सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज। शुभम जुड़े हैं हमारे साथ मुंबई से। शुभम नमस्कार, सवाल पूछें। मैं अभी ये येस बैंक के शेयर लिए हैं 185.5 में 200 शेयर इंट्राडे में, तो अभी कितने का स्टॉप लॉस रखना चाहिए? ठीक है, इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर ये इन्होंने येस बैंक में निवेश किया और आज तो वैसे न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट भी है। यहाँ पर मैनेजमेंट को लेकर भी चेंजेस होने की पूरी संभावना देखने को मिल रही है। आज एक बैठक भी है और कल हो सकता है कुछ एक नाम भी हमारे सामने आ जाए। येस बैंक 185 के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। समित एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनके पास है क्या करें? देखिए मानसी, ये काफी वोलेटाइल हो गया स्टॉक। इसकी दिन की जो रेंज है वो काफी ज्यादा वाइड हो गई है। तो मेरे ख्याल से छोटे स्टॉप लॉस से ही ट्रेड कीजिए। आज का लो 181.5 है, तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और यहाँ से अगर सेकंड हाफ में ये स्टॉक में थोड़ा बहुत वापस एक फॉलोअप बाइंग आता है तो आपको 192-194 के लेवल्स इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो 192-194 के लेवल्स आपको देखने को तो मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिर वेट करना होगा। इंट्राडे पोजीशन ना बनाए, यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है उसे मेंटेन करे। हो सकता है 2 से 3 दिन में न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट इस पर बिल्कुल देखने को मिले। मनोज जुड़े हमारे साथ महाराष्ट्र से। मनोज नमस्कार, सवाल पूछें। चलिए, इनके सवाल को देख लेते हैं। इनसे हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। सन फार्मा 300 शेयर्स की खरीद समेत 420 के लेवल्स पर की है। वैसे आज तमाम सेक्टर, तमाम पॉकेट्स में अच्छी खरीदारी के ही रुझान देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट सन फार्मा में भी 430 के लेवल्स 1.5 से 2% की तेजी यहां पर फिलहाल दिख रही है। सन फार्मा पर आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, हम मिड मई से लेके जुलाई अगस्त तक ये स्टॉक में काफी ज्यादा बुलिश रहे हैं। स्टॉक में अच्छी रैली भी आई है। बट लास्ट मंथ ये स्टॉक ने जो 550 का इसका मेजर सपोर्ट था, 200 डे एवरेज था, प्रीवियस स्विंग लोज थे, वो ब्रेक होने के बाद स्टॉक में हमारा जो रुझान है वो नेगेटिव साइड पर रहा है। स्टॉक ने अच्छा करेक्शन देखा है। अभी मेजर सपोर्ट से थोड़ा बहुत ये रिकवरी दे रहा है। बट यहाँ पे जब तक क्लैरिटी नहीं आती है आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में, तब तक ये स्टॉक में से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ से अगर अच्छा खासा बाउंस बैक आता है तो एक बार के लिए स्टॉक में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो ये राय फिलहाल सन फार्मा पर देखने को मिल रही है। एक लेवल्स तक वेट कर जाएं, उसके बाद आप स्टॉक में से एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल तेजी का रुझान यहां पर बनता हुआ दिखता है। चलिए, टेक्सटाइल शेयरों की बात कर लेते हैं। टेक्सटाइल ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर एंजल ब्रोकिंग समीत चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। और एक और सवाल देख लेते हैं कपिल कुमार का, कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल नमस्कार, सवाल पूछें। हेलो जी कपिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है मैम। मेरे अरविंदो फार्मा पे है, मैंने 400 शेयर खरीदे हुए 868। ठीक है, 819 के लेवल्स पर समीत औरोबिंदो फार्मा पर 400 शेयर्स की खरीद की है। वैसे नतीजों ने भी कुछ खास खुश नहीं किया था और आज दिन के निचले स्तरों के करीब ही औरोबिंदो फार्मा फिलहाल कारोबार कर रहा है। यहां पर 734 के लेवल्स देख पाएंगे आप। 33,000 का नुकसान ये भी झेल रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा पर आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो इनकी बाइंग लेवल है वो एक फॉल्स ब्रेकआउट ये स्टॉक में हमें देखा गया था दो हफ्ते पहले अराउंड 820, 825। वहां से ये स्टॉक ने एक नोज डाइव देखी है और 5-6 दिनों में ऑलरेडी ये स्टॉक ने एक 15% का करेक्शन देखा है। तो यहाँ पे एक रे ऑफ होप रहेगा 760 जो इसका एक मेजर स्विंग लो है।
तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक तो एटलीस्ट बने रहने की सलाह होगी, बट मैं यहाँ पे उनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दूंगा। 707 के नीचे आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन कीजिए, और एक बार ये स्टॉक वापस रिकवरी देता है 780 790 के आसपास, तो ये पोजीशन को एक बार इनको वापस रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो 780 790 के लेवल्स का आपको इंतजार करना है, उसके बाद रिव्यू का मन बनाना होगा। फिलहाल एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें, ये राय आपके लिए। संजीव हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं। संजीव नमस्कार, सवाल पूछें। हेलो। संजीव अपने टीवी का वॉल्यूम पहले कम करें और सवाल पूछें। तो मैंने परचेज किया था ओरियन पेपर, ठीक है। 1100 शेयर लिए थे मैंने, एक 3600 रेट से, 36 रुपीज रेट से। तो अभी इसका क्या करना चाहिए? वेदर आई शुड कीप इट? मेरा प्लान है 1-2 महीने में बेचने का, उसको आ सकता है कुछ अराउंड 50 रुपए तक रेट। चलिए आपको यहाँ पर राय दिलवा देते हैं। 1100 शेयर्स की खरीद 36 के लेवल्स पर ओरिएंट पेपर्स पर इन्होंने की, और यहाँ पर फिलहाल 45 के लेवल्स हम देख रहे हैं। अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी ये देख रहे हैं, और 1 से 2 महीनों में यहाँ से निकलना भी चाहते हैं। क्या राय रहेगी? देखिए मानसी, जो इनका सेक्टर पिक रहा है वो काफी अच्छा है। ओवरऑल हम पेपर स्टॉक्स में देखें तो लास्ट 3-4 महीने से काफी ये बस कर रहे हैं, इनफैक्ट ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं ब्रॉडर मार्केट को। रिसेंट जो मार्केट में हमने करेक्शन देखा है, इनमें ये पेपर स्टॉक्स में जरा भी इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, तो वो उनका एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पॉजिटिविटी दिखा रही है। इन्होंने अच्छे लेवल पे भी ये ओरिएंट पेपर में इन्होंने निवेश किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इनको फिलहाल इनका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दूंगा, जो इनके कॉस्ट के ऊपर ही रहेगा। 38 का मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और इसमें बने रहिए। जैसे ये स्टॉक 50 का लेवल ब्रेक करता है, आपको 1-2 महीने में ये स्टॉक वापस 55-56 के आसपास आते हुए दिखेगा। चलिए, तो बेहतरीन लेवल्स पर आपने खरीद की ही है, और इनफैक्ट पेपर स्टॉक्स भी खास तौर से न्यूज में रहे हैं पिछले दिनों। अच्छे लेवल्स और भी मिले, ऐसी पूरी संभावना है, तो बने रहें इस काउंटर पर, अपनी पोजीशन को बनाए रखें। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार दीपक, सवाल पूछें। मैडम, मेरा पास 10,000 चंबल का शेयर है 155 रुपए में। ठीक है, 155 के लेवल की एंट्री की है आपने, 10,000 शेयर्स, और कितने समय तक आप रुक सकते हैं इस पर? लंबी अवधि का निवेश किया है आपने? साल भर, 6 महीने। ठीक है, 143 के लेवल समीप चंबल फर्टिलाइजर पर हम देख रहे हैं 155 की इनकी खरीद है। 10,000 शेयर्स इन्होंने खरीद लिए हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स वैसे आज 2% के आसपास की तेजी दिखा रहा है, इन्हें नुकसान हो रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशन से क्या करें? स्टॉप लॉस बनाकर मेंटेन किया जाए? देखिए मानसी, अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक में भी हमने एक फॉल्स ब्रेकआउट देखा था 2 हफ्ते पहले 150-55 के आसपास, और हम लोग भी ये स्टॉक को क्लोजली ट्रैक कर रहे थे। ये स्टॉक ने 3-4 दिनों में अच्छा खासा करेक्शन देखा है। भले इनका जो नजरिया है वो 1 साल का है, बट इनको एक मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दूंगा, ज्यादा दूर नहीं है करंट लेवल से। 139 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और इसमें बने रहिए। 150-55 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो ये स्टॉक में बने रहिए, अदरवाइज एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, 139 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाएं, और आपने बड़ी मात्रा में खरीद की है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बनाए रखें। 155 के लेवल्स का इंतजार आपको यहां पर करना होगा। इससे नीचे लेवल्स अगर आप देखते हैं, और ये यहीं पर एग्जिस्टिंग लेवल्स जो है 145 के लेवल्स के आसपास ही घूमता है, तो फिर आपको फिर से एक बार रिव्यू करने के बारे में सोचना होगा। चलिए, मिड कैप बाजार में इतने ही सवालों को शामिल कर पाऊंगी, लेकिन समीप मिड कैप से जुड़े आपके टॉपिक्स जहां पर निवेश का नजरिया बनाया जा सके, हम जानना चाहेंगे। देखिए क्लियरली मिड कैप इंडेक्स में हम अच्छा खासा बस देख रहे हैं कल से और आज भी, और हमें लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ये अच्छा और कंटिन्यू हो सकता है 10,700 के ऊपर अगर निफ्टी रहता है तो इसमें फेडरल बैंक जो बैंकिंग स्टॉक्स ऑलरेडी बस कर रहे हैं, तो फेडरल बैंक आउट परफॉर्म मिड कैप प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक हमें लग रहा है, जिसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन दिया था और आज वापस इसमें बाइंग आई हुई है। तो फेडरल बैंक बाय करने की सलाह होगी फॉर अ टारगेट ऑफ 94, स्टॉप लॉस 83.6। और दूसरा बाय पीवीआर जो क्लियरली एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, इसके 6 से 7 महीने के हाईज के आसपास ट्रेड हो रहा है, और यहां से हमें लग रहा है कि एक स्ट्रांग मूव पीवीआर में आ सकती है। तो इसमें 1650 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 1460। चलिए, तो फेडरल बैंक 94 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है, और साथ ही पीवीआर में 1650 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 1460 का स्टॉप लॉस लगाना यहाँ पर ना भूलें। समेत तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ मिड कैप बाजार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।